हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अग्निवीर एयरफोर्स 2025 के एग्ज़ाम आने वाले हैं। सभी बच्चों को डेट भी क्लियर है। 22 मार्च आपकी एग्ज़ाम डेट दी गई है। 22 मार्च 2025। जी हाँ, ये अब आपकी टारगेट डेट है बेटा। अब आप देख लीजिए आपको कितनी स्पीड से क्या क्या पढ़ना है। 22 मार्च 2025 आपकी टारगेट डेट है। हम आपको थोड़ा सा बता दें, रोजाना रात को 9 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं एक पेपर सेट जो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है। जैसा एग्ज़ाम में ओरिजिनल पेपर आया हुआ होता है उसी पैटर्न पर या वही ओरिजिनल पेपर आपको दिया जाता है। अभी तक हम प्रीवियस ईयर पेपर सेट में 1 से लेकर 14 तक सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो सेट नंबर 15 की है। बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या दिया हुआ है। अच्छा हाँ, यहाँ पर डेट देख लीजिए, 14 जुलाई 2021 और शिफ्ट नंबर 3 का ये पेपर है। बोला गया है चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। देखिए आपको एक पूरा सेंटेंस है, उसकी जगह पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। बताना है सोल्जर हु फाइट्स ऑन द हॉर्स बैक। जो घोड़े के ऊपर सवार सैनिक होते हैं उनको क्या बोला जाता है? क्या कप्तान बोला जाता है, क्या पायलट बोला जाता है, क्या मेजर बोला जाता है, कि केवलरी? उनको बोला जाता है केवलरी, यानी घुड़सवार सैनिक को क्या बोला जाता है? घुड़सवार सैनिक। घोड़े पे जो सवार होते हैं सैनिक, उनको क्या बोला जाता है? केवलरी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। टू कैसे काम करेगा? शी इज द डैश डॉक्टर हु सर्व ड्यूरिंग द कोविड-19। अब देखिए सभी को मालूम है एक स्ट्रक्चर है बेटा, वन ऑफ द। ये स्ट्रक्चर सभी को मालूम है कि इसके बाद में प्लूरल काउंटेबल नंबर। तो वन ऑफ आ रहा है, यहाँ पर क्या लगाना है मुझे? द आर्टिकल लगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? ये कई बार आ चुका है पेपर में बेटा, ये वाला रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। सिनोनिम आपको बताना है। वर्ड है रेप्लिकेट। देखिए ये जीरोक्स फोटोकॉपी मशीन रखी हुई है। फोटोकॉपी मशीन है, ये क्या करती है? किसी भी चीज़ का क्या बनाती है? डुप्लीकेट बनाती है। और रेप्लिकेट का मतलब होता है प्रतिकृति। क्या होता है? प्रतिकृति। डुप्लीकेट का मतलब भी क्या होता है? किसी की प्रतिकृति करना, यानी कॉपी बनाना किसी की। प्रोड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ को उत्पन्न करना, ग्रो करना। डिमोलिश किसी चीज़ को नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना। और प्रॉमिस का मतलब होता है किसी से क्या कर देना? वादा करना। यानी वर्ड, वर्ड का मतलब भी प्रॉमिस हो। अभी यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 टुपली। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 4 क्या है? वन ऑफ माई फ्रेंड डैश ओन ओनर ऑफ हाउस। मेरा एक मित्र क्या है? घर का मालिक है। तो अभी देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, मैं एक बार फिर से इस स्ट्रक्चर को बता रहा हूँ बेटा, प्लीज़ इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। वन ऑफ कभी भी आए और उसके बाद में आता है प्लूरल काउंटेबल नंबर, लेकिन वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। वन ऑफ आ गया, प्लूरल काउंटेबल नंबर आ गया, वर्ब चाहिए सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब अगर देखेंगे तो इज ही है केवल सिंगुलर वर्ब, बाकी सब प्लूरल है। आर प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, हैव प्लूरल। क्लियर? मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड को फास्ट रखता हूँ क्योंकि रीज़न ये है कि एग्जाम के अंदर आपको केवल 20 मिनट मिलने वाले हैं। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं इंग्लिश सेक्शन के लिए। किसके लिए? इंग्लिश सेक्शन के लिए। हालांकि पूरे पेपर के लिए तो ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो 20 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें आपका एक अनसीन पैसेज भी है। अगर आपकी स्पीड स्लो रही ना तो कभी कर ही नहीं पाओगे। इसलिए मेरा जो पेपर सेट बनाने का सिस्टम है, जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, उस रिकॉर्डिंग में कोशिश करता हूँ कि 20 मिनट के अंदर वो पूरा का पूरा आपका पेपर सेट हो जाए। टिमिड का मतलब क्या होता है? कि कोई व्यक्ति कैसा हो? डरपोक हो। कैसा हो? डरपोक, डरा डरा सा रहता हो काफ़ी ज़्यादा, है ना? अफ्रेड का मतलब क्या होता है? डर होता है। स्कियर्ड का मतलब भी क्या होता है? डर। फियरफुल का मतलब भी क्या होता है? डर होता है। अब एक वर्ड आ गया फियरलेस। फियरलेस का मतलब क्या? जो डरपोक नहीं हो, जो निडर, साहसी हो, जो बहादुर हो। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर, क्योंकि हमको क्या बताना है? एंटोनिम। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। शी वांट्स टू बिकम डैश अ डॉक्टर। अब डॉक्टर में किसकी आवाज़ आ रही है? डा की आवाज़ आ रही है। देखिए बेटा ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आ गया? आर्टिकल चैप्टर से आ गया है। आर्टिकल चैप्टर में ये आ से लेके अंगा तक आता है तो क्या आता है बेटा? एन आता है। वहीं का से लेके ज्ञा तक आता है तो किसका यूज़ किया जाता है? दा का यूज़। अभी मेरे पास में क्या बोला गया है? शी वांट्स टू बिकम डैश डॉक्टर। वह डॉक्टर बनना चाहता है। तो क्या बनेगा? शी वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल। क्लियर? आया समझ में? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब अगले शिफ्ट की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 7। 7 में वर्ड दिया है फर्टाइल।
और फ्यूटाइल का मतलब होता है कोई काम क्या हो, व्यर्थ हो, बेकार हो, जिसका कोई मतलब ना हो। यूजलेस मतलब बेकार कार्य हो। एयरलेस जिसमें वायुहीन, जिसमें हवा नहीं हो, वायुहीन एयरलेस। इफेक्टिव मतलब प्रभावी। और काम का मतलब सभी को मालूम है, शांत हो, जो बिल्कुल पेसिफाई या पीस भी हो। अभी हमको चाहिए फ्यूटाइल मतलब बेकार, और यूजलेस का मतलब भी क्या होता है, बेकार। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। अगले शिफ्ट की तरफ आइए, क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में आपको क्या बतानी है, सही स्पेलिंग का चयन करना है। मिस स्पेल्ड का क्वेश्चन आया है आपके पेपर में, और इसकी जो सही स्पेलिंग होगी ऑप्शन नंबर 3, यही इसकी सही स्पेलिंग होगी एग्रेशन की। एग्रेशन का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हो, ऐसा हो, आक्रामक हो, जल्दी गुस्सा हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर। डज अ बॉय लाइक यू इफ यू स्माइल डैश यू। तो बेटा ये जो चैप्टर है किसका है, प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। किसका है, प्रपोजिशन चैप्टर का है। और स्माइल के साथ में हमेशा एक फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है, एट, यही इसका आंसर। क्लियर। अब अगला वाला आपसे क्या पूछा गया है, आपको दिए गए सेंटेंस में से एरर को स्पॉट करना है। इसकी एक ट्रिक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट वर गिवन अ चांस टू प्रूव हिज टैलेंट। हर विद्यार्थी को एक मौका दिया जाता है कि वो अपने टैलेंट को दिखाए, अपने टैलेंट को लोगों के सामने बताए। अभी ध्यान रखिए, कभी भी एग्जाम में ईच आ जाए या एवरी आ जाए, ईच या एवरी कैसे आ जाए, सब्जेक्ट की फॉर्म में आ जाए तो गारंटीड है उसके बाद में हमेशा क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो देखिए यहाँ पे ईच क्या है, एज ए सब्जेक्ट है। ईच ऑफ द स्टूडेंट एज ए क्या है, सब्जेक्ट दिया गया। यहाँ पे वर नहीं आना चाहिए। इसको काट के मैं क्या कर दूंगा, वाज कर दूंगा। मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन 11 पर आइए। दीपक सेड टू मी आई शैल कम टू ऑफिस टुमारो। बेटा इनडायरेक्ट स्पीच है, क्वेश्चन ये भी आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का। तो दीपक सेड टू की जगह बेटा टोल्ड हो गया, सभी जगह मी हो गया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट हो गया। अब इस आई का रिलेशन हम किससे निकालेंगे, दीपक से निकालेंगे। दीपक लड़का है कि लड़की है, दीपक एक लड़का है तो ही का यूज़ करना चाहिए। ही आ गया, ही आ गया, ही आ गया। ठीक है। अब आपको इसके अंदर आगे और चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पे शैल है, तो ही के साथ में बेटा क्या आता है, विल आता है। क्या आता है पहले ये देखिए, अगर मैंने इसको ही में कन्वर्ट किया, अगर मैंने इस आई को ही में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, शैल आ रहा है बेटा। तो ये शैल, ही के साथ में शैल थोड़ी ना आता है, ही के साथ में विल आता है। अब चेंजमेंट करिए जरा। विल का क्या बनता है बेटा, वुड बनता है। शैल नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, शुड नहीं आएगा, क्या आएगा, वुड। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यही हमारा फाइनल। ठीक है। सर आपने शैल का शुड क्यों नहीं किया, देखो बेटा आप जब जब हमने ही का यूज़ एज ए सब्जेक्ट किया, मान लीजिए अगर मैं ही के साथ में शैल का यूज़ करता तो गलत हो जाता। अब आप सोच रहे होंगे सर शैल का शुड कर दीजिए पास्ट टेंस बनाने के लिए, नहीं बेटा वो भी अप्लाई नहीं होगा। आपको ही के साथ में विल आता है, विल को आप वुड में कन्वर्ट करोगे, यही फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब देख लीजिए हम किस पे चर्चा करने वाले हैं, अनसीन पैसेज पर आ गए हैं और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। देखिए 5 क्वेश्चन आएंगे अनसीन पैसेज के, और पहला हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन इज मेड अप ऑफ मोर देन जस्ट द वर्ड्स वी यूज। कम्युनिकेशन शब्दों जिनका प्रयोग हम करते हैं उससे ना बनकर कुछ और भी होती है। इट इज़ मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट विद द पर्सन वी यू आर टॉकिंग टू। कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या शामिल होता है, आई कॉन्टेक्ट, जब आप व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो उससे आई कॉन्टेक्ट करेंगे। स्लॉचिंग ऑन अ वीडियो कॉल, जब आप वीडियो कॉल पर हो तब आप प्रॉपरली उनसे इंटरेक्ट करेंगे। और योर हैंड मूवमेंट एज यू स्पीक, जब आप बोलते हैं तो आपका हैंड मूवमेंट होना भी ज़रूरी है। नॉन वर्बल क्यूज सच एज अ टोन ऑफ वॉइस, जेस्चर, पोस्चर, ऑल प्लेज देयर पार्ट। देखिए एक होता है वर्बल, वर्बल में क्या होता है, मौखिक, जब मैं बोल रहा हूँ तब आपसे चर्चा हो रही है। एक होता है नॉन वर्बल, उसमें क्या होता है कि केवल हाथों के मूवमेंट से आप पता करते हैं। इन दिस आर्टिकल वी डिफाइंड व्हाट बॉडी लैंग्वेज इज एंड हाउ यू कैन इंटरप्रेट इट टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट विद द पीपल मोर इफेक्टिवली। हम इस टॉपिक में यहाँ हम इस आर्टिकल में ये समझेंगे कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है और किस तरीके से हम दूसरों से कम्युनिकेट कर पाते हैं प्रॉपरली। Body language is the unspoken element of the communication that we use to reveal our true feeling and emotion. बॉडी लैंग्वेज एक ऐसा अनकहा एलिमेंट होता है जिसके द्वारा आप, कम्युनिकेशन का ऐसा अनकहा एलिमेंट होता है जिसके द्वारा आप अपनी सच्ची फीलिंग्स और इमोशन को लोगों के सामने दर्शाते हैं। रिवील का मतलब क्या होता है, दर्शाना। इट इज़ द रिलैक्स्ड फेशियल एक्सप्रेशन दैट ब्रेक आउट इनटू अ जेन्युइन स्माइल। अगर आपका एक फेस रिलैक्स्ड फेस एक्सप्रेशन है और जब आप हंसते हैं तो अचानक से क्या करते हैं, एक असली खुशी को दर्शाता है, स्माइल को। विद द माउथ अनटर्न्ड एंड द आई रिंकल्ड,
देखिए क्या होता है कि जब आप स्माइल करते हैं तो स्माइल करते समय क्या होता है, हमारी आईज देखो रिंक अंदर की तरफ को श्रिंक हो रही हैं, है ना, ये रिंकल्स टाइप के हो रहे हैं, ये सारी की सारी सिचुएशन होती है। इट कैन बी अ टिल्ट ऑफ हेड दैट शो यू आर लिसनिंग। अगर ऐसा करके अगर ऐसे कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या, मैं आपको सुन रहा हूँ। जैसे कोई चीज़ सुनाई नहीं देती तो हम पास आके सुनते हैं। तो टिल्ट ऑफ हेड का मतलब क्या है, मैं आपको सुन रहा हूँ। सिटिंग, सिटिंग पोस्चर से पता चलता है। स्टैंडिंग अपराइट टू कन्वे इंटरेस्ट एंड डायरेक्टली अटेंशन विद द हैंड जेस्चर। जैसे देखिए फोटो में देखिए बातचीत कर रहे हैं, हैंड जेस्चर का यूज़ कर रहे हैं ये लोग। इट कैन बी आल्सो टेकिंग केयर टू अवॉइड द डिफेंसिव आर्म क्रॉस्ड पोस्चर एंड रेस्टलेसली टैपिंग योर फीट। देखिए क्या होता है कि कई लोग ऐसा करके खड़े हो जाते हैं ना, तो टीचर्स के सामने ऐसा करके खड़े हो गए, या आपने किसी अगर इस तरीके से आप टीचर या सीनियर के सामने ऐसे खड़े हैं तो इसका मतलब आप उनके सामने जो है अपनी इमेज को थोड़ा डाउन कर रहे हैं, है ना। तो ये सब नेगेटिव इंप्रेशन होते हैं। इन सब चीज़ों से थोड़ा बचने की कोशिश करें। पैर हिलते हैं, पैर लगातार टैप करते रहते हैं। वैन यू कैन रीड साइंस लाइक दिस, जब आप इस तरह के साइंस जितने भी बताए गए हैं हाथों के पोस्चर, यू कैन अंडरस्टैंड द कंप्लीट मैसेज, आप पूरे मैसेज को समझ सकते हैं। व्हाट समवन इज टेलिंग, जो तुम्हें वो कोई बता रहा है। यू विल बी मोर अवेयर ऑफ द पीपल्स रिएक्शन, आप लोगों के रिएक्शन से भी काफ़ी जागरूक रखते हैं। व्हाट यू से और डू, जो आप कहते हैं और करते हैं। एंड यू विल बी able to adjust your body language to appear more positive, engaging and approachable। और आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, अप्रोचेबल रहते हैं और एंगेजिंग रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए। व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, पैसेज का मोस्ट सुटेबल टाइटल क्या होना चाहिए। कम्युनिकेशन एंड इम्पॉर्टेंस, चलिए इसको होल्ड करके रखते हैं। वे ऑफ कम्युनिकेशन में कम चर्चा की गई है। वे ऑफ कॉल माइंड ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। देखिए बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा बताया गया है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, बॉडी लैंग्वेज पे ज़्यादा चर्चा की। व्हाट आर द नॉन वर्बल क्यूज, नॉन वर्बल क्या क्या होते हैं। नॉन वर्बल में क्या क्या शामिल था, देखिए डांसिंग वाला कोई वर्ड आया था क्या, इसमें नहीं आया था डांसिंग। और वॉइस, स्टैंडिंग एंड टॉकिंग, स्टैंडिंग एंड टॉकिंग नहीं आया था। टॉकिंग, लाफिंग, लाफिंग वर्ड भी नहीं आया था। एक ही वर्ड आया था, टोन ऑफ वॉइस, जेस्चर, पोस्चर, ये 3 चीज़ें आई थी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। 14 पर आ जाइए। यू विल बी एबल टू एडजस्ट योर बॉडी लैंग्वेज टू अपीयर, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को बदल सकते हैं जिससे आप कैसा लोगों को दिखा सकते हैं। जब बॉडी लैंग्वेज बदलती हैं तो क्या आप नेगेटिव दिखाई देते हैं क्या, नहीं। आप कैसे बताएंगे कि किसी से हम बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके से बताएंगे। मोर सोफिस्टिकेटेड, काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े महसूस होंगे, नहीं। नेगेटिव ऑब्सेशन शो करेंगे, नेगेटिव की तो चर्चा ही नहीं है। मोर पॉजिटिव, एंगेजिंग, लोगों को जब बातचीत कर रहे हैं अपनी बॉडी को पॉजिटिव बनाइए, एंगेजिंग बनाइए और अप्रोचेबल, जिससे लोग आपको समझ। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। चलिए 15 पर आइए। 15 में क्या वर्ड दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कुड रिप्लेस द वर्ड अवेयर, अवेयर वर्ड के स्थान पे हम कौन से शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ये जानना। अवेयर का मतलब होता है जागरूक, बेटा क्या होता है, जागरूक। इसका स्थान पर इसका हमको सिनोनियम का यूज़ करना है। कीन का मतलब क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ से मिलने के लिए आप काफ़ी उत्सुक होते हैं, ईगर होते हैं, उत्सुक होना। ठीक है। अभी हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा, अवेयर का मतलब जागरूक है, डायरेक्ट लगाएंगे। एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति क्या हो, जागरूक हो या समझदार हो, जागरूक हो। ठीक है। इन दोनों के मीनिंग, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग आपके लिए होमवर्क है। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, लिख पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। इन दोनों के मीनिंग ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 का आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल अभी आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। अ सम ऑफ 1000 रुपीज़ आर अ लार्ज सम ऑफ मनी टू अर्न इन अ माउथ। तो देखिए यहाँ पर अ सम ऑफ 1000 रुपीज़, देखिए नाउन आ गया, ऑफ नाउन आ गया। जब नाउन ऑफ नाउन की सिचुएशन होती है तब हमेशा पहले वाले नाउन को देखा जाए। सम बेटा क्या है, सिंगुलर है, सम ऑफ 1000। ठीक है। इस वजह से एक और कारण है इधर पे, देखिए क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ 1000 रुपीज़ आर अ, देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल और आ रहा है, अ लार्ज नंबर ऑफ सम मनी टू बी अर्न। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिंगुलर की ही बात हो रही है किसी भी हालत में। ठीक है। बोला गया है 1000 रुपये जो होते हैं एक बड़ा अमाउंट होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा लगा दूं मैं, ऑप्शन बी टिक कर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए। 17 क्या बोल रहा है। व्हेन शी वाज यंग, जब वो यंग थी, शी डैश, वो राइट पोइट्री, वह पोइट्री लिख सकती थी। देखिए जब वो यंग थी यानी पास्ट टेंस की घटना बताई। वाज आएगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे, क्योंकि पास्ट टेंस की।
क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। 18 में क्या दिया हुआ है, चेंज द वॉइस, द ड्राइवर वाज ब्लोइंग द हॉर्न। मैं एक बार बेटा स्ट्रक्चर बना देता हूँ एक्टिव वॉइस का, तो आप उसी तरीके से उसी स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिएगा। ये एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, आप जरूर नहीं कि पूरे 12 के 12 एक्टिव पैसिव वॉइस को पढ़ लीजिए। आप जो जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, अगर आप उसको भी कर लेते हैं तो मेरी बात को आप बिल्कुल मान के चलिए, आपके 14 से 15 क्वेश्चन तो आपके बन जाएंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर को ही प्रॉपर अच्छे से कवर कर लेते हैं, के नियरेस्ट या उसी के लेवल के ही क्वेश्चन। तो देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, वाज दिया है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। पेसिव ऑर्डर बनाएंगे हम लोग। हमको चाहिए वाज वर्ब के साथ में बीइंग। पहले जो चीज़ें हट सकती है उनको हटा दीजिए। यहाँ पे बीन आ रहा है, इसको हटाइए। यहाँ पे बीन आ रहा है, इसको भी हटाइए। उसके बाद में आपको ये देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है द हॉर्न। हॉर्न सिंगुलर है कि प्लूरल है, बताइए। अच्छा, ये सेकंड और फोर्थ तो गए। हॉर्न सिंगुलर है कि प्लूरल है? सर हॉर्न तो सर सिंगुलर है, एक ही हॉर्न है। अब ऐसी स्थिति में वर आएगा क्या प्लूरल? जाएगा वाज, क्योंकि सिंगुलर है। क्लियर? ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी माय फाइनल आंसर। अगर बेटा आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, सर हमारे लिए क्वालिटी ऑफ कंटेंट लेकर आ रहे हैं, सर हमारे लिए एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिजिनल एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर अपने डाउट लिखिए बेटा, डाउट्स जिसके जो भी आ रहे हैं मुझसे पूछिए कमेंट बॉक्स में। आप जब क्वेश्चनस को सॉल्व करते हैं, आप अपना टोटल मुझे बताइए करें कि सर कितने मार्क्स बने, 15 बने, 20 बने, तो इससे हमको भी बहुत ज़्यादा इनक्रेजमेंट फील होता है। हमको भी फील होता है कि हाँ भाई चलो, बच्चों ने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा तो हमको भी जवाब करना चाहिए। अभी तो जस्ट हम वीडियो बना रहे हैं, पता नहीं चल रहा है क्या रिस्पॉन्स आ रहा है क्या नहीं है। अगर रिस्पॉन्स कम आएगा तो फिर हम वीडियो लेक्चर्स को बंद कर देंगे, फिर हम कुछ और काम करें, है ना। तो आपका रिस्पॉन्स ही डिपेंड करता है कि अगली वीडियो आएगी कि नहीं आएगी। चलिए, तो आप क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर क्या बोल रहा है, डैश गेन वेट एंड वेट लॉस इज़ नॉट गुड फॉर आवर योर बॉडी। अचानक से ही वेट का बढ़ जाना और अचानक से ही वेट का गिर जाना आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले वर्ड देख लीजिए, ईगर। ईगर का मतलब होता है उत्सुक होना, यानी कि कीन। एक्सप्रेसिव का मतलब क्या होता है, जो हर चीज़ों को व्यक्त कर दे, मतलब कैसे कर दे, आपके सामने ला के रख दे। अभिव्यंजक। अभिव्यंजक का मतलब क्या होता है, जो सामने हर चीज़ को एक्सप्रेस कर दे। एक्सेसिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की अत्याधिक हो जाए, मोर देन हो जाए। और एक्सप्लोजिव का मतलब क्या होता है, विस्फोटक, विस्फोट हो जाए। अभी हमको क्या चाहिए, किसी के वेट में अचानक से एक्सेसिव, ज़्यादा वेट बढ़ना, आवश्यकता से अधिक वेट बढ़ जाना या आवश्यकता से अधिक वेट कम हो जाना बॉडी के लिए नुकसानदायक है। ऑप्शन नंबर 2। चलिए, तो आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं और लास्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। उससे पहले सुन लीजिए, रोजाना रात को 9 बजे हम आपके लिए इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का पेपर सेट लेकर आते हैं, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की कॉपी होता है। इस शीट के अंदर हमको, इसके अंदर अभी तक हम लोग सेट नंबर 15, आज सेट नंबर 15 हो गया। अब कल मैं आपके लिए सेट नंबर 16 लेकर आऊँगा, तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे चैनल पर। और अगर आप पढ़ाना पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा भैया। ये गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर लास्ट ही सही है। टेरिफाइंग की स्पेलिंग यही सही है, और टेरिफाइंग का मतलब होता है भयानक। ये फोटो दिखा है, कितना भयानक सा लगा दिया है फोटो, डरावना टाइप का, यही। क्लियर? तो बेटा आज के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छे से तैयारी करो बेटा। आपके माता पिता आपकी सरकारी नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं ना, आपका परिवार आपको सफल होते हुए देखना चाहता है। प्लीज़ अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें। जय हिंद जवानों, मिलते हैं अगले वीडियो।